बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन समझाऊं या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताऊं या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताऊं, मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। ये आज से 200-300 साल पहले की बात है। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो जो लोग थे कैलकुलेशन करने के लिए अबैकस यूज़ करते थे। चाइनीज़ अबैकस, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर आप 2000 साल पहले चले जाएं तो लोग अपनी गिनती करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब उन्होंने यही गिनना होता था कि हमारी बकरियां, भेड़ बकरियां कितनी हैं, तो जितने होती थी उसके मुताबिक वो पत्थर रख लेते थे। और जब वो वापसी पे आते थे, अगर वो मिसिंग होती थी तो एक पत्थर ज़्यादा रह जाता था। तो इस तरह से वो काउंटिंग करते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम बीड्स की बजाय, पत्थर की बजाय इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स बनाई गई थी जो कि ऑन या ऑफ होती थी। फिर इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर दरियाफ्त हुआ। वो आप अपने कंप्यूटर की बुक्स में पढ़ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल कर सकता है। इस वक्त दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉन पे बेस करती है। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करके आप सारी कैलकुलेशन करते हो। आपकी जो डाटा स्टोर होता है आपकी यूएसबीज में, वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है। आपका जो कंप्यूटर है वो जितने काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही पीछे मतलब काम कर रहे हैं फिजिकली तौर पे। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्मॉलर साइज़ के होते हैं, इसलिए जो आजकल मशीनें आती हैं वो बहुत स्मॉलर साइज़ की हो गई हैं। अगर आप पहले वाले कैलकुलेटर देखते जो मैकेनिकल कैलकुलेटर थे, तो वो एक कमरे से भी, मतलब एक बहुत बड़े स्कूल से भी बहुत बड़े बड़े होते थे, क्योंकि उसमें सारा काम मैकेनिकली होता था। लेकिन अब सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसलिए डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। पहली बात तो ये कि अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, कि हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कैसे कंट्रोल करें, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टडी करें, हम पहले यही पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए। डियर स्टूडेंट्स, ये 1850 की बात है जब साइंटिस्ट ने अभी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया था। वो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वैसे ये रिक्रिएशनल डिवाइस थी। वो मुख्तलिफ, मतलब जिस तरह आज एग्जीबिशन होते हैं वैसे साइंस एग्जीबिशन होते थे। वो इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर बहुत कम प्रेशर पे और बहुत हाई वोल्टेज पे एक गैस इसके अंदर भर देते थे। और जब वो इसके बैटरी के साथ लगाते थे, उस टाइम जो बैटरीज थी वो आज के दौर की नहीं थी। उसको पहले चार्ज करते थे फिर डिस्चार्ज करते थे, तो एकदम से इस मशीन के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर लाइट प्रोड्यूस होती थी। मतलब ये उस वक्त उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग फिनोमिना था। तो इस फिनोमिना को जे थॉमसन ने यूज़ करते हुए 1897 में ये डिस्कवरी की कि ये जो यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होता है गैस के अंदर से, असल में ये कैथोड रेज हैं। अब उसने देखा कि ये जो कैथोड रे होती हैं ये नेगेटिव से निकलती हैं और पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। तो जे थॉमसन ने 1897 में ये बात लोगों को बताई, या ये इन्वेंशन किया या डिस्कवरी की कि ये जो कैथोड रे यहाँ से निकल रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, ये असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं पहले से प्रिडिक्ट थी। जैसे कि आज भी ऐसे हज़ारों पार्टिकल हैं जो कि थ्योरेटिकल फिजिक्स वालों ने प्रिडिक्ट किए हुए हैं, मगर वो अभी डिस्कवर नहीं हुए। बिल्कुल इस तरह 1897 से पहले इलेक्ट्रॉन की प्रोडिक्शन थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हो चुका था प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन को न्यूट्रल रखने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। तो फिर जे थॉमसन ने 1897 में ये बताया कि ये जो कैथोड रेज हैं असल में यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, सवाल ये होता है कि इनको कैथोड रे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाती हैं। ये बात कैसे पता चली कि कैथोड रे कैथोड से निकलती हैं? आप देखें कि ये जो एनोड है इसका शेडो बन रहा है। अगर एनोड से निकल रही होती तो कैथोड का शेडो बनता है, लेकिन हमारे पास जो इस ट्यूब के अंदर शेडो बनता है वो एनोड का बनता है। और अगर आप इसके अंदर गैस इंसर्ट कर दें तो वो आपको यहाँ से यहाँ पे चलती हुई नज़र भी आती हैं। मतलब उसका ट्रेजेक्ट्री या उसका असल रास्ता जिससे वो गैस इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो वो गैस को आयनाइज करते हुए गुजरते हैं जिससे रोशनी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से मतलब आपको पता चल जाता है कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। इस डिस्कवरी के बाद कैथोड रेस को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का,
क्या वजह थी कैथोड रे को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का? क्योंकि कैथोड रेज कैथोड से निकलती थी तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, बिकॉज ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट इनको अट्रैक्ट कर रही थी। और इनकी जो चार्ज टू मैस रेशो थी वो वही थी जो इलेक्ट्रॉन की थी पहले से। और जब इनको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया तो इनकी जो डिफ्लेक्शन थी वो अपोजिट टू द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज थी। इस बेसिस पे इसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन का। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।